हेलो एवरीवन, दिस इज विनय महेश्वरी। वेलकम टू एजुकेशनल बोर्ड। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेन डायग्राम के बारे में, और उसके साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट लॉज रिलेटेड टू सेट्स। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम के साथ। तो वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है, यूँ हम लोग इसको बनाते हैं, चलिए समझते हैं। वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम में सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है वो ये है कि सर यूनिवर्सल सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि यूनिवर्सल सेट होता है सेट ऑफ ऑल द सेट्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल द सेट्स। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक बड़े सारे रेक्टेंगल के साथ। ठीक है, बना लिया एक रेक्टेंगल। ठीक है, बना लिया एक रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है किसको, ये एक यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे बाकी जितने भी सेट रहेंगे वो सब के सब इसी सेट के अंदर रहेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, उसमें कुछ एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 तक। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर कुछ सेट है, समझ लो ए है, तो 1 2 3 उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो ए हमारा यूनिवर्सल सेट का सबसेट हो गया। अब ये ए सेट को अगर मेरे को इस वेन डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना तो मैं कैसे करूँ। देखिए, यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सॉरी, रेक्टेंगल यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा जो ए सेट है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक सर्कल के साथ। ठीक है, एक सर्कल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए सेट। क्लियर है ये चीज? ये तो हमने सिंगल सेट की बात कर। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए मैं एक और सेट ले रहा हूँ बी सेट। ठीक है, बी सेट है। बी सेट के अंदर समझ लीजिए एलिमेंट है कुछ 3 4 5। ठीक है, अब अगर इस ए और बी का मैं यूनियन करूं तो हमारे पास क्या आएगा। देखिए, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी करने पे मेरे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 ए यूनियन बी पे आ गया। यूनियन का मतलब होता है यूनिटी, ए और बी को मिला दो। ठीक है, अब सर ए यूनियन बी को हम लोग वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें जानना है। ठीक है, चलिए जानते हैं ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो गया सर हमारे पास यूनिवर्सल सेट, पहले बनाते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, बन गया सर यूनिवर्सल सेट एक रेक्टेंगल से। अब बनाएंगे ए और बी। सर ये बन गया ए और ये बन गया बी। अब हम देख रहे हैं कि हमारा ए और बी मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट सेट। मिल रहा है तो इसको बोले क्या बोलेंगे हम लोग, जॉइंट सेट। इसलिए इन दोनों को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, समझ लीजिए ये जो सेट है ये ए सेट, और ये जो सेट है ये बी सेट। तो इन दोनों सेट के अंदर हमारे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स। ठीक है, अब ये कैसे रिप्रेजेंट होगा वेन डायग्राम में ये समझते हैं। अगर मेरे को ए यूनियन बी बनाना है, ए यूनियन बी बनाना है, मैं क्या करूंगा, इस पूरे सर्कल को मतलब दोनों के दोनों सर्कल को शेड कर दूं। ठीक है, अगर मैं ये दोनों सर्कल को पूरी तरीके से शेड कर दूं तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब हो गया ए यूनियन बी मैंने बना दिया। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अब हम समझते हैं इंटरसेक्शन के बारे में। ठीक है, इंटरसेक्शन कैसे बनाएंगे वेन डायग्राम। सबसे पहले देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम करेंगे इसी एग्जांपल से तो ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या आएगा। सर ए में 1 2 3 है, बी में 3 4 5 है, इनके बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है, इनके बीच में कॉमन एलिमेंट हमारे पास 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू। कैसे बनेगा ये देखते हैं। तो ये बना लिया मैंने एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अब मेरे को बनाना है ए इंटरसेक्शन में, तो बना लेता हूँ पहले दो सेट। ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट। ठीक है, ए सेट और ये हो गया बी सेट। बना क्या रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन रीजन, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन रीजन। तो यहाँ पे अपना कॉमन रीजन कौन सा है, ये वाला है कॉमन रीजन। सर ये वाला है कॉमन रीजन, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन। तो ये बन गया सर ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट मेरे को बनाना है, समझ लीजिए ए माइनस बी।
ठीक है, ए माइनस बी मेरे को बनाना, ठीक है। ए के अंदर क्या एलिमेंट है, 1 2 3, बी का एलिमेंट है 3 4 5। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होता था कि सर ए सेट में जो बी का एलिमेंट है उसको हम डिलीट कर देंगे। फिर से बता रहा हूँ, समझिएगा। ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसके अंदर अगर कोई बी का एलिमेंट है उसको डिलीट कर, ठीक है। जैसे ए सेट के अंदर 1 2 3 है, बी सेट के अंदर 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे बी सेट का कौन सा एलिमेंट ए में प्रेजेंट है सर, 3 प्रेजेंट है, तो 3 को डिलीट कर दो, तो हमारे पास बचेगा क्या, 1 2। क्लियर है। अब चलिए इसको बनाते हैं वेन डायग्राम। ए माइनस बी, ठीक है। तो ये बन गया सर हमारा एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करता है सर यूनिवर्सल सेट को, ठीक है। ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट, ठीक है। दिस इज ए सेट, दिस इज बी सेट। हमें बनाना क्या है, ए माइनस बी बनाना है, मतलब ए में से बी का जो पोर्शन है उसको हटा देना है। तो ये पूरा का पूरा जो पोर्शन, ये पूरा का पूरा जो पोर्शन है वो ए का है, ठीक है। और ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो बी का है। चलिए मैं एक बार पेन चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ और क्लियर रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को बनाना है ए माइनस बी, उस रीजन को मेरे को शेड करना है। तो वो रीजन कौन सा हो जाएगा, ये वाला होगा। हाँ यार, ये रीजन हो जाएगा। देखिए, जो बी वाला कॉमन पार्ट था उसको मैंने डिलीट कर दिया, सिर्फ ए वाले पार्ट को मैंने शेड कर दिया। तो ये मेरा क्या बन गया, ए माइनस बी, ए माइनस बी। सिमिलरली सिमिलरली मैं आपको बी माइनस ए भी बना के दिखा देता हूँ, बी माइनस ए भी बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास एक आ गया रेक्टेंगल, ठीक है। ये बन गए हमारे दो सेट, ये बन गए हमारे दो सेट, ए और ये बी, ठीक है। अब मेरे को करना है बी माइनस है, मतलब बी में से ए के एलिमेंट को मेरे को डिलीट करना है। तो कौन सा पार्ट होगा, कौन सा पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट से शेड होगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है ये चीज। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मेरे को बनाना है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, उसका वेन डायग्राम बनाना। सबसे पहले हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट बना लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो ए हमारे पास 1 2 3 है, ठीक है। ये पहले चेंज कर देते हैं। ए हमारे पास 1 2 3 है। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो, यूनिवर्सल में से ए को माइनस कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 में से 1 2 3 को माइनस कर दो, हमारे पास क्या आएगा, 4 5 6, ठीक है। 4 5 6 ये हमारे पास। अब बनाते हैं इसको, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सबसे पहले बना लेते हैं रेक्टेंगल, फिर बन गया हमारा ए सेट। ये पूरा का पूरा क्या यूनिवर्सल सेट, ठीक है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता था, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता था यू में से ए को माइनस करना। ये पूरा का पूरा रेक्टेंगल यू को रिप्रेजेंट करता है, उसमें से ए पार्ट जो ये सर्कल है, ठीक है, जो ये सर्कल है इसको माइनस कर दो। तो हमारे पास कौन सा रीजन बचता है, ये बाहर वाला रीजन बचता है। हाँ यार, बचता है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा शेड। क्लियर है। so this is nothing but a complement. I hope it is clear. नेक्स्ट आइए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट को डिराइव करते हैं, ठीक है, समझते हैं इसको। अपने को डिराइव करना है n ऑफ a यूनियन b, ठीक है, इज इक्वल टू n ऑफ a प्लस n ऑफ b माइनस n ऑफ a इंटरसेक्शन। इस रिजल्ट को हम लोग को क्या करना है, डिराइव करना है, ठीक है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट। चलिए इसको डिराइव करते हैं। सबसे पहले तो मैं मान लेता हूँ वी हैव टू फाइनाइट सेट्स, वी हैव टू फाइनाइट सेट्स ए एंड। अब इसका बनाने वाला हूँ मैं एक Venn diagram। बन गया अपना एक Venn diagram। ये universal पे ये ए हो गया और ये वाला पोर्शन बी का। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ये सिर्फ इतना पोर्शन, ये सिर्फ इतना पोर्शन ए डिफाइन करते हैं, ये ए सेट है, पहला वाला सेट है, दूसरा बी सेट है। अब देखिए जो इतना जो मैंने शेडिंग किया है, ये जो इतना पोर्शन है ये क्या है, ए माइनस बी का है, ये चीज क्लियर है। जो ये बीच वाला है ये किसका है, ए इंटरसेक्शन बी का है। ठीक है, फिर जो मैंने इतना शेडिंग किया, इतना पोर्शन जो शेडिंग किया ये किसका है, बी माइनस ए का। क्लियर है ये चीज। ठीक है, जो हमारा कॉमन रीजन है, जो हमारा कॉमन रीजन है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, जो हमारा सिर्फ ये वाला पोर्शन है, जो हमारा सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ठीक है, वो किसका है, ए माइनस बी का। जो हमारा राइट में जो शेडिंग किया है वो वाला पोर्शन है वो किसका है, बी माइनस ए का। क्लियर है। अब देखिए क्या मैं ए यूनियन बी को ऐसे लिख सकता हूँ, एन ऑफ ए माइनस बी, मतलब इतना पोर्शन, इस तरह से इतना पोर्शन, ठीक है, इतना पोर्शन। फिर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये बीच वाला पोर्शन, प्लस एन ऑफ बी माइनस ए, प्लस एन ऑफ बी माइनस ए मतलब ये वाला पोर्शन। क्लियर है। इन सब को अगर हम मिला देंगे, इन सब को अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास क्या आएगा सॉरी, इन सब को अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए यूनियन बी। ठीक है, बट अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए एन ए एन बी और माइनस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एन, ठीक है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ। अब देखिए ये कैसे आए, क्या एन ऑफ ए माइनस बी को मैं ये लिख सकता हूँ, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। सर ये कैसे आएगा, सर इसकी जगह आपने ये कैसे, चलिए देखते हैं। समझ लीजिए ये हमारे पास एक वेन डायग्राम, ठीक है, यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है और ये बी सेट है। ठीक है, ये ए सेट और ये सर बी सेट। ठीक है, ठीक है, एन ऑफ ए माइनस बी के बारे में मेरे को बता। ये पूरा का पूरा जो सर्कल है ना, ये पूरा सर्कल, ये वाला जो पूरा सर्कल है ये किसका है, एन ऑफ ए का है। और इतना जो पोर्शन है, इतना जो पोर्शन है ये किसका है, एन ऑफ ए माइनस बी का। ठीक है, अब देखिए अगर मैं ये पूरे सर्कल में से, पूरे सर्कल में से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट को हटा दूं, ये पूरे सर्कल में से इंटरसेक्शन वाले पार्ट को हटा दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, एन ऑफ ए माइनस बी ही बचेगा। आया, पूरे सर्कल में से, पूरे ये ए सेट में से, ठीक है, इंटरसेक्शन वाला ये जो बीच वाला पोर्शन है ये हटा दो तो मेरे पास क्या बचेगा, ए माइनस बी। तो बस वही तो लिखा है, एन ऑफ ए माइनस बी की जगह एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी जैसा है वैसा नहीं। सिमिलरली एन ऑफ बी माइनस ए में क्या लिखूंगा, एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। सेम तरीका वही। अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारे पास क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये कैंसिल आउट हो गया और ये कैंसिल, बचा क्या हमारे पास, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी
माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्वल टू क्या है, एन ऑफ ए यूनियन बी। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर है? नेक्स्ट अपने को जाने एक छोटी सी चीज है, वो है इफ ए एंड बी, मतलब ए सेट एंड बी सेट आर टू डिसजॉइंट सेट। ठीक है, डिसजॉइंट का मतलब मिले हुए नहीं, तो उस केस में क्या होगा, मतलब कुछ ऐसा सा वेन डायग्राम बनता है। अगर डिसजॉइंट हुआ तो कुछ ऐसा वेन डायग्राम बनता है। एक यूनिवर्सल सेट का बन गया, तो ए सेट कुछ ऐसा और बी सेट कुछ ऐसा, दोनों जॉइंट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग ये लिख सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी। इनका अगर यूनियन करते हैं, इनको मिलाते हैं, हमारे पास क्या आएगा, सिंपल एकदम, एन ऑफ ए, इसको ऐड कर दो प्लस एन ऑफ बी, ये वाले को ऐड कर दो, तो हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब सर पूछ रहे हैं कि एन इंटरसेक्शन बी क्यों नहीं आ रहा। ए इंटरसेक्शन बी तो तभी आएगा ना जब हमारे पास कुछ कॉमन होगा। ए इंटरसेक्शन बी तो तभी आएगा जब हमारे पास कुछ कॉमन होगा। अब यहाँ पे दोनों सेट हमारे डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, तो इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, इट विल बी 5 बिकॉज नथिंग इज कॉमन इन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, क्या मतलब होता है सर, if A and B are two non-empty sets, non-empty sets का मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट्स है, इन सेट के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट, ठीक है, then set of all ordered pairs, सर ordered pair क्या होता है ये नहीं पता, जानेंगे अभी हम लोग। such that A belongs to A, मतलब small a belongs to capital A, small a capital A का एक एलिमेंट है, ठीक है, and small b belongs to capital B, small b एक एलिमेंट है कैपिटल B का, is called Cartesian product of A and B and is denoted by A cross B। सर डेफिनेशन से कुछ नहीं समझ, आइए समझते एग्जांपल के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ए सेट को हम लोग ले लेते हैं, ए सेट में हम लोग ले लेते हैं 1 2 3 एलिमेंट्स, ठीक है, 1 2 3 एलिमेंट्स लेते हैं। बी सेट के अंदर ले लेते हैं 4 और 5, ठीक है। हमारे पास एक ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3, हमारे पास एक बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 4 और 5, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी का निकाल रहा हूँ। देखिए ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस, क्यों पता चल जाएगा। देखिए ए क्रॉस बी में हमारे पास क्या आएगा ये अपने को समझना है, कैसे पेयरिंग होगी ये अपने को समझना है। चलिए एक ऐसे साइड में कुछ बना लेते हैं कि ये मेरा सेट है ए और ये मेरा सेट है B, ठीक है, ये मेरे पास ए बी, ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट क्या है 1 2 3 और बी के अंदर मेरे पास एलिमेंट क्या है 4 और 5। अब मेरे को यहाँ क्या करना है, यहाँ पे मेरे को पेयरिंग करना है, ठीक है, ए और बी की पेयरिंग करनी है। तो सबसे पहले ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो पेयर होगा बी के फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट के साथ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कैसे, ए क्रॉस बी भी एक सेट है इसलिए मैंने ये ब्रैकेट लगा दिया, कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। तो यहाँ पे ए की पेयरिंग हो सॉरी 1 की पेयरिंग हो रही है 4 के साथ और 1 की पेयरिंग हो रही है 5 के साथ, तो कैसे लिखूंगा 1 4, ठीक है, 1 5। क्लियर है, पहला काम हो गया। फिर नेक्स्ट सेकेंड एलिमेंट की पेयरिंग होगी 2 4 और 2 5, 2 4 और 2 5। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट की पेयरिंग कर दो 3 4 और 3 5, 3 4 एंड 3 5। बन गया हमारा ए क्रॉस बी, बन गया हमारा ए क्रॉस बी। सर हमने कुछ पढ़ा था ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में, देखते हैं ऑर्डर पेयर क्या होता है। आप देख सकते हो 1 4 1 5
2 4 2 5, ये एक छोटे से ब्रैकेट में लिखा हुआ है, स्मॉल ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर्स एक ऑर्डर में लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, ठीक है। ए क्रॉस बी किया था, इसलिए ए के एलिमेंट पहले आएंगे और बी के एलिमेंट बाद में आएंगे। आप देख सकते हैं 1 पहले आ रहा है, 4 बाद में, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस, वो भी देख लेते हैं कि सर कैसे। अगर मेरे को बी क्रॉस ए करना है तो मेरे पास क्या आएगा, ये देखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा बी, ठीक है। तो बी में मेरे पास 4 और 5, फिर मैं यहाँ पे बनाऊंगा ए में मेरे पास 1 2, इसका पेयरिंग 4 का पेयरिंग 1 से होगा, 4 का पेयरिंग 2 से होगा और 4 का पेयरिंग 3 से होगा। ये पहले लिख देते हैं, 4,1 4,2 4,3, ठीक है। फिर इसके अंदर 5 की पेयरिंग 1 से होगी, 5 की पेयरिंग 2 से होगी, 5 की पेयरिंग 3 से, 5,1 5,2 5, तो ये बन गया मेरा बी क्रॉस। तो आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए को देख सकते हैं, दोनों के दोनों इक्वल नहीं। क्लियर है ये चीज, ए क्रॉस बी इज नेवर इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब एक और चीज बताता हूँ आपको, ए क्रॉस बी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, एक ये एलिमेंट हो गया, एक ये एलिमेंट हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। सिंपल है, ए के अंदर 3 एलिमेंट थे और बी के अंदर 2 एलिमेंट थे, ए के अंदर 3 एलिमेंट्स, बी के अंदर 2 एलिमेंट्स, ठीक है। तो 3 इंटू 2 कितना होता है, 3 इंटू 2 होता है 6। तो टोटल हमारे पास आ भी कितने रहे हैं, 6 एलिमेंट्स, मतलब 6 ऑर्डर्ड पेयर्स आ रहे। आई होप इट इज क्लियर। अब पढ़ेंगे कुछ लॉस के बारे में, ठीक है। सबसे पहला हमारा लॉ है आइडेंपोटेंट लॉ। आइडेंपोटेंट, बड़ा ही अजीब नाम। तो सर हमारा आइडेंपोटेंट लॉ क्या कहता है, ये कहता है कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू होता है ए, पहला। दूसरा, ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू होता है ए। कैसे समझते हैं, एक एग्जांपल, बहुत ही आसान। समझ लीजिए हमारे पास ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। अब इसी सेट का अगर मैं यूनियन इसी के साथ करूं तो मेरे पास क्या आएगा, ये सेम सेट ही तो आएगा सर। ए सेट है मेरे पास 1,2,3, ठीक है। तो 1,2,3 का यूनियन मैं 1,2,3 के साथ करूंगा, मेरे पास फाइनल आंसर भी क्या आएगा, 1 2 3। सिंपल। ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए कैसे आ रहा है, अरे सर ये तो सेम ही है, 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3, इनके बीच में कॉमन क्या है, इनके बीच में कॉमन है 1 2 3, दैट इज ए ओनली, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट लॉ इज कंप्यूटेटिव लॉ। कंप्यूटेटिव लॉ, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। सर ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है बी यूनियन ए, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है कितना, बी इंटरसेक्शन, ठीक है। ये हमारा है कंप्यूटेटिव। इसे भी समझते हैं एग्जांपल के। अगर मेरे पास ए सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1,2,3, बी सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है कुछ 3 4 5, ठीक है। तो इनके बीच में यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी कितना आ जाएगा मेरे पास, 1 2 3 4 5 आ जाएगा। और बी यूनियन ए क्या जाएगा, ये भी होगा 3 4 5 1 2। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए हमारा सेम है, तो बिल्कुल सेम है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है, बी यूनियन ए में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है।
बाकी ऑर्डर मैटर नहीं करता, एलिमेंट्स हमारे सेम। तो ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी देख लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ रहा है, 1 2 3 और 3 4 5, तो कॉमन एलिमेंट है 3। और बी इंटरसेक्शन ए में क्या आ रहा है सर, सेम ही तो आएगा, 3 4 5 और 1 2 3, इसमें भी 3 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट लॉ है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, ए डबल एस ओ सी आई ए आई, एसोसिएटिव। इसमें क्या होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है ए यूनियन बी यूनियन सी, सही है। नेक्स्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसे भी समझ से एग्जांपल देते हैं। समझ लीजिए हमारे पास ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 4 5 6, और सी सेट है 2 3 4, ये हमारे पास। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, पहले ए का मैं लेफ्ट हैंड साइड कर रहा हूँ, ठीक है। ए का लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहा हूँ। ए यूनियन बी यूनियन सी क्या आएगा ये देखो सर, ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, तो लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। और यूनियन सी क्या हो जाएगा, 2 3 4। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 यूनियन 2 3 4 क्या आ रहा है सर, बड़ा वाला सेट आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। नेक्स्ट, इसका आरएचएस करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी, यहाँ पे ए सेट पे क्या आएगा हमारे पास 1 2 3, और बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी हो जाएगा 4 5 6 2 3 4, 4 5 6 2 3 4। जब इनका यूनियन करेंगे 1 2 3 यूनियन 4 5 6 2 3 4, तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। यू कैन सी दैट A union B union C is equal to A union B union C. I hope it is clear to everyone. जो हमारा सेकेंड पार्ट है ये आप घर पे ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लॉ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें क्या होता है देखते हैं, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू होगा A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। फिर बी पार्ट में होगा A इंटरसेक्शन B यूनियन C इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन, ठीक है। इसे भी समझ से एग्जांपल देते हैं। ए सेट है मेरे पास 1 2 3 4, बी सेट है मेरे पास 2 3 4, सी सेट है मेरे पास 3 4 5। तो सबसे पहले ए पार्ट का मैं करूंगा एलएचएस। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ए हमारे पास है 1 2 3 4, ठीक है। यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा 2 3 4 और 3 4 5, कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन है हमारे पास 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इनका यूनियन करने से 1 2 3 4 यूनियन 3 4, तो आएगा हमारे पास 1 2 3। तो दिस इज ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। सिमिलरली आरएचएस क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ए यूनियन बी कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और 2 3 4, हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4। इंटरसेक्शन ए यूनियन सी क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और 3 4 5, 1 2 3
4 ठीक है। तो अब इनके बीच में इंटरसेक्शन क्या आ रहा है 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 1 2 3 4 5 कॉमन एलिमेंट है 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS दोनों इक्वल है ठीक है। तो A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। सेम एग्जांपल के थ्रू आप B पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं ठीक है। थैंक यू। तो नेक्स्ट इज आइडेंटिटी लॉ ठीक है। पहला लॉ है A यूनियन फाई इज इक्वल टू A ठीक है। दूसरा है A यूनियन U, U का मतलब यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू U। तीसरा है A इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू A। चौथा है A इंटरसेक्शन U इज इक्वल टू A। चलिए एक एक को हम लोग प्रूफ करेंगे अभी एक एग्जांपल के थ्रू। पहले कंसीडर कर लेते हैं U है हमारे पास 1 2 3 4 5 ठीक है। और A है हमारे पास 1 2 ठीक है। क्लियर है ये। चलिए पहला वाला प्रूफ करते हैं ए यूनियन फाइव। ए सेट का अगर हम फाइव के साथ यूनियन करेंगे, फाइव मतलब कुछ है नहीं, नल सेट है ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, वो ए सेट ही तो आएगा ठीक है। 1 2 3 यूनियन फाइव तुमको क्या देगा, 1 2 3 ही देगा। तो पहला वाला तो क्लियर है सर। दूसरा वाला है ए यूनियन यू। ए यूनियन यू क्या होगा, 1 2 3 1 2 3 का यूनियन होगा 1 2 3 4 5 के साथ। तो हमें क्या देगा ये 1 2 3 4 5 आएगा ठीक है। तो 1 2 3 4 5 क्या है, यू के बराबर है सर। हाँ बिल्कुल बराबर है। तो दिस लॉ इज ऑल्सो ट्रू ठीक है। नेक्स्ट नंबर सी में हम लोग क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन फाइव। सर हमारे पास ए एलिमेंट है 1 2 3, इसका इंटरसेक्शन फाइव के साथ करेंगे। तो इसके साथ इसका इंटरसेक्शन फाइव के साथ कैसे करेंगे, ये तो नल सेट है मतलब ये खाली है। तो हमारे पास आएगा क्या, जो 1 2 3 है वो 1 2 3 ही रह जाएगा, दैट इज ए ऑन ठीक है। नेक्स्ट करते हैं ए इंटरसेक्शन यू ठीक है। ए इंटरसेक्शन यू, इसमें क्या आ जाएगा, ए हमारे पास है 1 2 3 और यू क्या है 1 2 3 4 5, सॉरी नॉट यूनियन, इट इज ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 ठीक है। तो 1 2 3 क्या है, 1 2 3 ए है, हमारे पास क्या आ गया ए। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ ठीक है। तो पहला लॉ है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू आता है हमारे पास ठीक है। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होता है 5 ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट होता है ए ठीक है। फिर यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट होता है 5, फिर 5 का कॉम्प्लीमेंट होता है ठीक है। जानते हैं इसे भी एग्जांपल के थ्रू। सबसे पहले डिफाइन करते हैं यूनिवर्सल सेट को। U इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5, समझ लीजिए U इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। A इज इक्वल टू समझ लीजिए 1 2 3 ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का करना है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, पहले ये निकाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू माइनस ए ठीक है। यू माइनस ए क्या हो जाएगा, यू माइनस ए। 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 को माइनस कर दो, हमारे पास क्या बच रहा है 4 और 5। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करना है। ए मेरे पास है 1 2 3 ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास है 4 5। तो क्या आ जाएगा फाइनली हमारे पास 1 2 3 4 5। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी हम लोगों ने निकाल लिया ठीक है। तो 1 2 3 इंटरसेक्शन 4 5, क्या इनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन है, नहीं है सर। तो हमारे पास आंसर क्या है 5। सेकेंड वाला भी प्रूफ हो गया। थर्ड वाला ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए होता है ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होता है,
u माइनस ए होता है। तो एक कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u में से ए कॉम्प्लीमेंट माइनस कर दो, ठीक है, u में से ए कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दो, क्या आएगा हमारे पास, देखो 1 2 3 4 5 माइनस ए कॉम्प्लीमेंट क्या आया हुआ है 4 5, तो इनको हटा दो, 4 5 को डिलीट कर दो, बचा क्या हमारे पास 1 2 3, और 1 2 3 क्या है, ए है, ठीक है, तो हमारा सी पोर्शन भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट, u कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5, सर ये तो बहुत ही आसान है। u कॉम्प्लीमेंट, u कॉम्प्लीमेंट का मतलब u को u से ही माइनस कर, ठीक है, तो u माइनस u क्या आएगा हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है, ये भी प्रूफ हो गया। नेक्स्ट नंबर ए, 5 कॉम्प्लीमेंट, 5 कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 5 कॉम्प्लीमेंट मतलब u में से 5 को माइनस करना, तो u में से अगर आप 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा u। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। तो नेक्स्ट इज डी मॉर्गन्स लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्या कहता है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। दूसरा है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट मैंने माना है 1 2 3 4 5 6 7, ए सेट माना है 1 2 3 और बी सेट माना है 4 5, ठीक है। सबसे पहले ए पार्ट को हम लोग सॉल्व करें, इसका लेते हैं LHS। तो ए यूनियन बी अगर हम लोग करते हैं, ए यूनियन बी अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1 2 3 4 5, ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी। अब अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो यू हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 7, लिखता हूँ इधर 1 2 3 4 5 6 7 माइनस ए यूनियन बी कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो इनको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 को डिलीट कर दो, बचा क्या हमारे पास 6। तो दिस इज व्हाट LHS। अब RHS पे देख लेते हैं, RHS में क्या ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस ए, तो यू माइनस ए मेरा क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 में से 1 2 3 को माइनस कर दूंगा, हमारे पास आएगा 4 5 6 7, ठीक है। सिमिलरली बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा यू माइनस बी, क्या आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 में से 4 5 को माइनस कर दो, बचा क्या 1 2 3 6 7, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इनका इंटरसेक्शन करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या हो जाएगा 4 5 6 7 है और 1 2 3 6 7, तो 6 7 कॉमन है, आ जाएगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में 6 7 आ रहा है, ए यूनिट बी कॉम्प्लीमेंट में 6 7 आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों इक्वल, क्लियर है। सिमिलरली नेक्स्ट वाला प्रूफ करते हैं नंबर बी, ठीक है। तो नंबर बी में LHS पार्ट पे क्या है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए इंटरसेक्शन बी करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा देखते हैं, ए में है 1 2 3 और बी में है 4 5, ठीक है, ए में है 1 2 3 और बी में है 4 5, इनके बीच में कुछ इंटरसेक्शन हो रहा है क्या, सर नहीं हो रहा है, तो क्या आएगा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा हमारे पास 5, ठीक है। फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं करूँ तो क्या आएगा यू माइनस 5, हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, क्लियर है, यू माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होता है यू। फिर देखते हैं इसका RHS, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा 1 2 3 4 5 6 7 है, उसमें से 1 2 3 को माइनस कर देंगे, तो बचा क्या मेरे पास 4 5 6 7, 4 5 6 7। उसी तरीके से बी कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा, बी कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 है,
उसमें से 4 5 को माइनस कर देंगे, बचा क्या हमारे पास 1 2 3 6 7। ठीक है, 1 2 3 6 7। अब मेरे को क्या करना है, इनका यूनियन। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, दैट इज नथिंग बट यू। ठीक है, तो आप देख सकते हैं LHS और RHS दोनों इक्वल। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको अच्छे से समझ में आया हो, तो इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसे वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच।